नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानों की सबसे पहली कहानियों की। ये वो दास्तां हैं जो लिखे हुए इतिहास से बहुत पहले सिर्फ पत्थरों और हड्डियों के जरिए हम तक पहुंची है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में सभ्यता की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। हम में से ज्यादातर लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, है ना? पर आज हम उससे भी हजारों लाखों साल पीछे जाने वाले हैं, उस समय में जब इंसान ने पहली बार इस धरती पर अपने होने के निशान छोड़े थे। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है पूरा पाषाण काल से, मतलब ओल्ड स्टोन एज। ये एक ऐसा जमाना था जहां सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने और पहले पहले औजार बनाने के इर्द गिर्द घूमता था। अब देखिए, सोहन घाटी, भीमबेटका और पल्लवरम, ये वो जगहें हैं जो हमें शुरुआती इंसानों की कहानी सुनाती हैं। सोचिए, ये लोग पूरी तरह से खानाबदोश थे, मतलब शिकारी और संग्राहक, जो खाने की तलाश में बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और सच पूछिए तो यहाँ जो पत्थर के औजार मिले हैं ना, वही इनकी जिंदगी की पूरी कहानी बयान करते हैं। तो इस दौर में दो कमाल की बातें हुई। एक, इंसान ने पहली बार अपनी जरूरतों के हिसाब से औजार बनाए, और दूसरी, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी करके अपनी क्रिएटिविटी का पहला सबूत दिया। जरा सोचिए, ये इंसानी कला की यात्रा का बिल्कुल पहला कदम था। पूरा पाषाण काल के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं मध्य पाषाण काल में, यानी मिडिल स्टोन एज। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक दौर नहीं था, ये एक बहुत बड़े बदलाव और एडजस्टमेंट्स का समय था। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राजस्थान में बागौर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जैसी जगहों से जो सबूत मिले हैं ना, वो ये बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा था, नहीं, बल्कि उसने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। पशुपालन शुरू होने का सीधा मतलब था कि अब खाने का एक ज्यादा भरोसेमंद जरिया मिल गया था, और इसी वजह से इंसान को पहली बार एक जगह पर थोड़ा ज्यादा समय तक टिकने का मौका मिला। कह सकते हैं कि यह बस्तियां बसाने की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम था। लेकिन बात सिर्फ पशुपालन तक ही नहीं रुकी। सराय नहर राय और महादहा में जो दफनाने के तरीके मिले हैं, वो तो और भी गहरी कहानी बताते हैं। जैसे लोगों को उनके रहने की जगह के पास ही दफनाना, या फिर कहीं कहीं एक पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाना। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस समाज में अब कुछ रीति रिवाज, कुछ मान्यताएं पनप रही थीं। शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में भी सोचना शुरू हो गया था। और अब हम पहुंचते हैं सबसे क्रांतिकारी दौर में, नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज। और इसे क्रांतिकारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी ने हमारी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी थी। सच कहूं तो नवपाषाण काल में तो जैसे आविष्कारों का एक धमाका सा हो गया। मेहरगढ़ से लेकर बुर्जहोम तक आप कहीं भी देखिए, हर जगह एक नई कहानी मिल रही है। कहीं खेती की शुरुआत हो रही है, तो कहीं बिल्कुल नए तरह के घर बनाए जा रहे हैं। और देखिए, मेहरगढ़ और कोल्डीहुआ में खेती की शुरुआत ने तो जैसे सब कुछ ही बदल कर रख दिया। अब सोचिए, इंसान को खाने की तलाश में भटकने की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक जगह बस सकता था, गांव बना सकता था। ये सचमुच मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। अब जाहिर है, जब जीने का तरीका बदला तो औजार भी बदलेंगे। वो जो पुराने खुरदुरे पत्थर के औजार थे ना, उनकी जगह अब आ गए थे चिकने, पॉलिश किए हुए और ज्यादा असरदार टूल्स। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज हुई, सामान रखने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार। चलिए अब कश्मीर चलते हैं। बुर्जहोम में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है, गर्तवास। ये क्या थे? ये जमीन के अंदर खोदे गए घर थे। ऐसा माना जाता है कि ये वहां की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बनाए गए थे। मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का उदाहरण है। लेकिन बुर्जहोम की सबसे हैरान करने वाली बात कुछ और ही है। पता है क्या? वहां कब्रों में इंसानों के साथ साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया गया है। ये इंसान और जानवर के बीच एक बहुत गहरे इमोशनल रिश्ते की तरफ इशारा करता है ना? और ऐसा ही कुछ मेहरगढ़ में भी दिखा, जहां एक इंसान के साथ एक बकरी दफनाई मिली। ये सब उनके आफ्टर लाइफ के विश्वास को दिखाता है। तो कुल मिलाकर हमने इन 3 युगों में तरक्की का एक कमाल का सफर देखा। एक ऐसा सफर जो हमें पत्थर के पहले पहले औजार से उठाकर स्थायी बस्तियों तक ले आया। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये कैसा था? पहला पड़ाव था सिर्फ जिंदा रहना, सर्वाइवल। फिर आया एक ट्रांजिशन का दौर, जहां पशुपालन और कुछ रीति रिवाज शुरू हुए। और आखिर में आई वो क्रांति,
खेती का आविष्कार, जिसने इंसान के जीने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं की इमारत खड़ी हुई। अगर ये हजारों सालों का सफर ना होता तो शायद आगे की कहानी कुछ और ही होती। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। हर नई खुदाई के साथ हमारे अतीत की एक नई परत खुलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जमीन के नीचे दबे ये हजारों साल पुराने स्थल अभी और कौन-कौन से राज अपने अंदर छिपाए बैठे हैं। कौन जाने, शायद कोई ऐसी खोज हो जाए जो हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दे।